हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन चंपा षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। चंपा षष्ठी को चंपा छठ, स्कंद षष्ठी और बैंगन छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व प्रमुख रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन खंडोबा यानी कि खंडेराव की पूजा की जाती है। खंडोबा को भगवान शिव का अवतार और चरवाहों और किसानों और शिकारियों का देवता माना गया है। इस दिन को स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के कई स्थानों पर इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव के मार्कंडेय स्वरूप की उपासना करने से जातक का जीवन सुखमय हो जाता है और उसके इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों का भी निवारण होता है। तो आज हम जानेंगे चंपा षष्ठी कब है, चंपा षष्ठी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंपा षष्ठी की पौराणिक कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष चंपा षष्ठी का पर्व 9 दिसंबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं चंपा षष्ठी का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंपा षष्ठी के दिन भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय का व्रत और पूजन करने से साधक को उनकी कृपा प्राप्त होती है। विधि अनुसार इस दिन का व्रत और पूजन करने से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक के जीवन की परेशानियां मुक्त हो, साधक जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त होते हैं। और जो भी चंपा षष्ठी के दिन पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उनके कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। सुख में जीवन की प्राप्ति होती है, घर परिवार में शांति होती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है और संतान पर आने वाली विपत्तियों का नाश होता है और उनका जीवन निष्कंटक हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा और उनका व्रत करने से साधक को मंगल ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं चंपा षष्ठी व्रत की पूजन विधि। चंपा षष्ठी के व्रत के दिन महाराष्ट्र में भगवान शिव के मार्कंडेय स्वरूप की पूजा की जाती है और दक्षिण भारत में इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। दोनों पूजाओं की विधि एक दूसरे से थोड़ी सी अलग है। महाराष्ट्र में इस दिन को चंपा षष्ठी और बैंगन छठ कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में इस दिन को स्कंद षष्ठी के नाम से पुकारते हैं। आइए अब जानते हैं चंपा षष्ठी की पूजा विधि। चंपा षष्ठी के दिन दोस्तों, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर शिव मंदिर में जाकर के दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र, फल फूल अर्पित करें, चंदन से तिलक करें। फिर भगवान शिव का ध्यान करें और शिव महिमा स्तोत्र, शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आज के दिन आप 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री अर्धनारीश्वराय प्रेम तत्मूर्ते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव को भोग में देसी खांड, बाजरा और बैंगन अर्पित करें और फिर उसे भोग लगाकर
किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति में ये चीज़ें बांट दें। शाम को प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में तेल के 9 दीपक जलाएं। ये थी चंपा षष्ठी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं स्कंद षष्ठी की व्रत और पूजन विधि। स्कंद षष्ठी के दिन भी दोस्तों प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर बैठकर स्कंद षष्ठी के व्रत और पूजन का संकल्प लें और फिर पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाएं। उस पर वस्त्र बिछा करके भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान कार्तिकेय की पूजा दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और धूप दीप जलाकर कार्तिकेय जी का पूजन करें। दूध दही घी और जल से कार्तिकेय जी का अभिषेक करें और रोली और चावल से उनका तिलक करें। भगवान कार्तिकेय जी को चंपा के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान कार्तिकेय की पूजा में चंपा के फूल अवश्य अर्पित करें। भोग लगाएं। इस दिन व्रत करने वाले को एक समय भोजन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं स्कंद षष्ठी व्रत के नियम। स्कंद षष्ठी व्रत के जो नियम हैं दोस्तों, उसमें आपको तेल का सेवन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और पूजा के नियमों का पालन करते हुए व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत में कथा का बहुत महत्व होता है। कथा पढ़े बिना या सुने बिना व्रत अधूरा रह जाता है, इसलिए व्रत में आप कथा जरूर पढ़ें। आइए अब मैं आपको चंपा षष्ठी और स्कंद षष्ठी की व्रत कथा सुनाती हूँ। सबसे पहले चंपा षष्ठी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय मणिमल्ल नाम के 2 राक्षस थे। वो दोनों सगे भाई थे। वो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली और निरंकुश हो गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति के अभिमान में आकर ऋषि मुनियों का जीवन दुभर कर दिया था। तब ऋषियों ने देवताओं से सहायता मांगी, पर कोई लाभ न हुआ। मणिमल्ल दोनों भाइयों की शक्ति के सामने उनकी एक न चली। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव ने उनकी सहायता का वचन दिया। भगवान शिव भैरव के रूप में प्रकट हुए और देवी पार्वती ने शक्ति स्वरूप में प्रकट होकर खंडोबा नामक स्थान पर मणिमल्ल नाम के दोनों दैत्यों भ्राताओं से 6 दिन तक युद्ध करके उन्हें चंपा षष्ठी के दिन ही मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। इसलिए इस दिन चंपा षष्ठी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भगवान शिव के अवतार भैरव को मातंग मल्लहारी और खंडोबा के नाम से पुकारा जाता है। ये थी चंपा षष्ठी की व्रत कथा। आइए स्कंद षष्ठी की व्रत कथा सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों, एक बार किसी बात पर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश से नाराज होकर भगवान कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत को छोड़कर चले गए। अपने माता पिता और अनुज भ्राता को त्याग कर कार्तिकेय जी दक्षिण दिशा में मल्लिकार्जुन में जाकर निवास करने लगे। मल्लिकार्जुन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि उस दिन मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। कार्तिकेय जी इस दिन दक्षिण में गए थे, इसलिए दक्षिण भारत में इस दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अन्य कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना के सेनापति के रूप में इस दिन भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और उसे उसके आतंक से धरती और आकाश को मुक्त किया था। इस कारण से इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। ये थी स्कंद षष्ठी की व्रत कथा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर सकते हैं। लाइक के बटन को प्रेस करेंगे तो वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए जानकारी पसंद आने पर आप लाइक के बटन को प्रेस करके इस जानकारी को आप आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।